कभी भी इंसान को किसी भी चीज का गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इंसान की गलतफहमी ही इंसान के विनाश का कारण बनती है। इस दुनिया में इंसान खाली हाथ आता और खाली हाथ ही जाता है, फिर भी सारी उम्र तेरा मेरा करता रहता है। इन्हीं बातों से जुड़ी हुई हम आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताते हैं। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और वह सीधा उस राज्य के राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका और वह सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया और जाकर के राजा के सामने खड़ा हो गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने सन्यासी से पूछा कि आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। इस पर सन्यासी बोला कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्यों की ओर जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है, तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकना चाहता हूँ। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बातें सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ आपको कोई ना कोई रुकने की जगह मिल ही जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, यह महल मेरे पिताजी का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के बाद तो मैं यहाँ का राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने फिर प्रश्न पूछा। राजा को अब उस सन्यासी पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी राजा ने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले महल मेरे दादाजी का था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। इस पर सन्यासी बोले, ये जगह न कल तुम्हारी थी और न ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी, क्योंकि इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ हम केवल अपना समय बिताते हैं और यही हमारा विश्राम स्थल है, ना कि तुम इसे साथ लेकर जा पाओगे और ना ही कोई और। तो बताओ, यह महल विश्राम स्थल नहीं तो और क्या है? राजा की समझ में सन्यासी की बात आ गई और राजा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और राजा सन्यासी को रुकने हेतु जगह देने लगा। दोस्तों, यह बात हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए झूठे भ्रम और अहंकार से दूर रहे, एक नेक, सच्ची, अच्छी इंसानियत और मानवता की जिंदगी जिए और सभी के साथ हर प्रकार से अच्छा करें। प्रिय दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में अच्छे विचारों और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।